उत्तराखंड में चल रही धरना पॉलिटिक्स और एक दूसरे के खिलाफ उपवास की सियासत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में लोगों तक पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के जरिए गांव-गांव जाने का ऐलान कर रही है। तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। हरीश रावत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अब वो जून के महीने में, जून की शुरुआत में ही गांवों की तरफ जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उनका ये आरोप है कि गांवों में हालात खराब हैं, कोरोना से निपटने के लिए सरकार इंतजाम नहीं किए हैं, इसीलिए वो ग्राउंड पर जाकर तमाम हालात को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें अंतर कितना है। हरीश रावत के इस दांव से साफ है कि सियासत अब एक नई दिशा की तरफ चलेगी और बीजेपी हमलावर है। हर चीज़ में राजनीति दिखाई देती है। जब कोरोना पीक पर था, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में था। उसमें से इसकी वजह से हमारे कुछ लोगों को कोरोना भी हुआ, आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे खुद कोरोना हुआ, क्योंकि लगातार, तो उसके बाद ठीक होते ही हम फिर जनता के बीच में आ गए। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र दोस्त बिलों में छिपे हुए थे और कोरोना का प्रभाव कम हुआ, आज बाहर निकल रैली जी कर रहे हैं। देखिए, जनता सब समझ रही है, देख रही है कि कौन हमारे साथ है। आने वाले समय में इसका हिसाब भी से ले लेंगे। हरीश रावत के दौरे में बीजेपी को सेवा कम और सियासत ज़्यादा लग रही है। दूसरी तरफ तीरथ कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उम्मीदें तो बहुत जगी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो चीज़ें धरातल पर भी उतरेंगी। सरकार की ओर से या कैबिनेट की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी विधायक अपनी 1 करोड़ की धनराशि कोविड से जुड़े कामों में एक साथ खर्च कर सकता है। जो विधायक, हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए खर्च करने का जो अधिकार दिया गया था, उसमें चूंकि विधायक निधि में पूर्व में ये प्राविधान है कि विधायक निधि की गाइडलाइन में कि किसी भी एक काम के लिए 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये खर्च करने को एक अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्राविधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया इन 1 करोड़ रुपए के कोविड के केस के कार्यों में। और दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयाँ और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। कैबिनेट ने फैसला तो लिया है, लेकिन उसका धरातल पर कितना असर होगा, आम लोगों को कितना फायदा होगा, या जो विधायक हैं वो कोविड के कामों को लेकर कितनी संजीदगी दिखाएंगे, इसका फिलहाल इंतजार है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सियासत चरम पर है, इसलिए क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं और इन हालातों में जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की जद्दोजहद हर कोई कर रहा है। हरीश रावत कोविड से रिकवर होने के बाद अब एक बार फिर मैदान में उतरेंगे, तो उनका ये मैदान में उतरना न सिर्फ बीजेपी के लिए, यानी न सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष पर सवाल दागेंगे, बल्कि उनकी ही पार्टी के लिए भी यकीनन परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगता रहा है कि वो ज़्यादातर घरों में ही रहे हैं इस कोविड काल में, गाँवों की तरफ या लोगों की समस्याओं की तरफ निकले नहीं हैं। तो हरीश रावत अब एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर बार बार ये आवाज़ उठती रही है कि हरीश रावत को ही 2022 में सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, तो उस दिशा में हरीश रावत का ये एक और कदम माना जा सकता है। आगे क्या होगा, बहुत दिलचस्प ये राजनीति होगी, लेकिन इस राजनीति के बीच सवाल यही है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बाद बीजेपी और कांग्रेस की ये लड़ाई जनता के लिए कोई फ़ायदेमंद होगी या फिर नहीं।